गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चैप्टर चल रहा है हमारा पार्टनरशिप। इसमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं और फिर उसके बाद मॉड्यूल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। और आज की क्लास में हमने हिडन गुडविल के बारे में पढ़ना है। 1 मिनट। हाँ, एक मिनट कैसे रहा है? चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब हुआ कि जब नए फर्म का जब नए पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो उस दिन फर्म की जो गुडविल होती है वो हमें डायरेक्टली गिवन नहीं होती। फर्म की जो गुडविल है वो डायरेक्टली गिवन नहीं होती है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं उसे हिडन गुडविल के नाम से जाना जाता है। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल on that date on that date may not be directly given in question। डायरेक्टली हो सकता है कि वो बुक में गिवन ना हो। इन सच ए केस वैल्यू ऑफ गुडविल is ascertained as follow। तो इस तरीके से हम गुडविल की वैल्यू को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो। तो पहला हमारा इसमें होता है स्टेप नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, पहले ये निकालेंगे। और ये हम कैसे निकालते हैं? नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनरशिप। जैसे नया पार्टनर अगर 5 लाख की कैपिटल लेके आता है और उसका हिस्सा अगर 1/6 है तो 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, मतलब 1/6 का उल्टा करना पड़ेगा। तो वहां से नेटवर्थ आ जाएगी फर्म की इंक्लूडिंग गुडविल। फिर निकालेंगे नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल हटा के इसकी क्या वैल्यू है ये आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ये करने के बाद आएगी गुडविल ऑफ फर्म और ये ए माइनस बी हो जाएगी। ए में से बी को लेस करने के बाद हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो 2 स्टेप है। पहला स्टेप है नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। सेकंड स्टेप है नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। दोनों को माइनस कर दो और दोनों के डिफरेंस से हमारे पास गुडविल निकल के आ जाएगी। अब जो सर सेकंड स्टेप है, स्क्रीन थोड़ा नीचे करना सर। ओके सर। तो सेकंड स्टेप जो है मेन नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये कैसे निकालते हैं ये हमने देखना है। तो हो जाए तो बताना।
सर स्क्रीन नीचे कर दीजिए। डन सर। ओके, तो इसमें मेन बात है नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके तरीके दो हैं। पहला है ऑल पार्टनर्स कैपिटल ले लो। ऑल का मतलब हो गया ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी होगी, जो कि मतलब बैलेंस शीट में दी होगी, प्लस न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाए वो ले लो। उसके बाद जो जो आइटम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बढ़ाते हैं उसको प्लस करना पड़ेगा। आई शुड से प्लस कर दो आइटम्स क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें प्लस कर देंगे आइटम्स क्रेडिटेड टू पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम क्रेडिट होते हैं, जैसे कि जनरल लेजर, जैसे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, है ना। ये आइटम बढ़ते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है उसमें जाते हैं, जिससे कैपिटल बढ़ती है। माइनस कर देंगे आइटम्स डेबिटेड, वो आइटम जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुए, माइनस आइटम्स डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आइटम्स डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे सर ओल्ड गुडविल, अगर बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दी हो तो वो पार्टनर में बढ़ के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आती है। रिवैल्यूएशन का लॉस, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हो सर तो वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बढ़ के आता है। अगर बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस असेट है तो वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ के डेबिट साइड में आती है। ये सब कर देंगे, हमारे पास नेटवर्थ आ जाएगी। तो नेटवर्थ कैसे निकालनी है, बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो ले लो, नया पार्टनर जो कैपिटल लाया है उसको भी ले लो, इन्हें प्लस कर दो। इसके बाद जो जो चीजें पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाती हैं, जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आती हैं, वो सारी जोड़ दो। और जो चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज करती है, मतलब जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आती है, उनको आपने क्या कर देना है सर, माइनस, आपको माइनस कर देना है। ये करने के बाद आएगा नेटवर्थ ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। इसका निकालने का एक और तरीका है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में डेटा कैसे दिया उसके हिसाब से करना पड़ेगा। नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, और इसका फॉर्मूला होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स में से जो लायबिलिटी है उसको माइनस कर दो और इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस करो, न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस करो। जिस दिन पे वो पार्टनर आ रहा है उस दिन फर्म की असेट्स कितनी है उसकी रिवाइज वैल्यू, फर्म की लायबिलिटीज कितनी है उसकी रिवाइज वैल्यू, और जो नया पार्टनर कैपिटल लाया बस वो जोड़ दो, और वहां से भी हमारे पास नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल निकल के आएगी। करो उसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन सर। सर आज का दिखा देना स्क्रीनशॉट के लिए। कहाँ से स्टार्ट किया, थोड़ा नीचे।
थोड़ा ऊपर करना। डन सर। ये हो गया नीचे वाला पार्ट। यस सर, हो गया। डन। यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं कुछ। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन है, कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म having capital of rupees 60,000 and rupees 1,20,000 respectively. आगे क्वेश्चन में कहता है they decide to admit Z as a new partner. इन्होंने Z को नया पार्टनर बनाना है for 1/4 share in future profits. Who would bring capital of rupees 70,000. Find value of goodwill. आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल 60,000 और 1,20,000 है। जेट को पार्टनर बनाया, जेट का प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा वो 1/4 होगा। जेट 70,000 के कैपिटल लेके आ रहा है और क्वेश्चन में बताता है कि बताओ फर्म की गुडविल की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है, तो पहले तो क्वेश्चन नोट कर लो। राइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल निकालेंगे। नेटवर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। तो नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया बेटा, कैपिटल लाया है 70,000 की, उसका हिस्सा है 1/4, तो 1/4 का उल्टा 4/1, तो 2,80,000 ये अमाउंट आ गई। बी निकालेंगे हम, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि तीनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी हो तो कैपिटल को जोड़ देना है, प्लस जो आइटम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बाय साइड में आते हैं, मतलब क्रेडिट साइड में आते हैं, वो प्लस कर देने, और जो डेबिट साइड में आएगा वो माइनस कर देना है। इसमें बस हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है जो कि है 60,000 और 1,20,000 और 70,000। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट की जो क्रेडिट साइड में आते हैं वो हमें कुछ नहीं दिया, और जो डेबिट साइड में आते हैं वो हमें कुछ भी नहीं दिया। तो जितना डेटा है बस उतना ही लेना है आपको। तो 60 और 120 को जोड़ दो 180, और 70 2,50,000। तो ये करने के बाद यहाँ से निकालेंगे गुडविल ऑफ फर्म। तो फर्म की जो गुडविल है वो आ जाएगी 30,000 की। सिंपल सा प्रोसेस है। ये फर्म की गुडविल है। इसमें जेट जेट कितना लाएगा, अगर ये भी पूछता क्वेश्चन कि जेट कितना लाएगा बताओ। 1/4। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय जेट, तो 30,000 का 1/4 मतलब कि 7,500। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें।
डन सर। राइट, इसका रहेगा बेटा तो बताना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 60,000 ईच। 60,000 ईच की इनकी कैपिटल है। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर, जेड को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, और जेड brings capital of rupees 70,000, 70,000। Profit and loss account shows credit balance. Profit and loss account shows a credit balance of rupees 50,000. Advertisement suspense rupees 30,000, and goodwill rupees 10,000 appear in books. The revaluation of firms assets and liabilities resulted in gain of रुपीज 20,000। ठीक है, ये बोल दिया आपको। फाइंड गुडविल ऑफ, ये क्वेश्चन है, पहले इसको लिख लेंगे अच्छे से। एक्स और वाई की कैपिटल 60,000 ईच है। जेड को पार्टनर बनाया 1/5 के लिए, और जेड 70,000 की कैपिटल लेके आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस बता रखा है आपको कि ये है 50,000 का, और ये क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने घर से करने को दिया था, जिसमें मैंने कहा था जनरल एंट्री करनी है, तो सुबोजीत और विशाल ने आंसर भेजा था, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, उसकी जनरल एंट्री गलत थी। तो आज क्लास के एंड में उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। बाकी तो सारा ठीक था, कि उसमें एक एंट्री में कहाँ ठीक करना है आपको। राइट, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 50,000 का, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000 का है। होल्ड गुडविल 10,000 की है, और फर्म की जो असेट्स है और जो लाइबिलिटी है उनका हमने रीवैल्यूएशन किया, तो वहां से 20,000 का गेन निकल के आता है। कहता है फर्म की गुडविल निकालो। ओके, तो कैसे करेंगे? पहले वही नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, तो कितनी कैपिटल लाया और कितना हिस्सा है उसका? तो वो लाया है 70,000 की कैपिटल, और उसका हिस्सा है 1/5। तो 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 की रेसिप्रोकल से, 5/1, तो ये आ गया 3.5 लाख। फिर यहाँ से उसके बाद नेटवर्थ ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, इसमें क्या करेंगे सर? तीनों पार्टनर की कैपिटल, तो 60,000 ईच तो बोला हुआ था शायद, 60,000 ईच तो बोला ही हुआ है, राइट, और 70,000 बोले क्या है, तो 60,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000। चलो, इसके अलावा कुछ आइटम दिए हुए हैं, मुझे ये बताना, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर आएंगे, डेबिट या क्रेडिट? मतलब जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 50,000 का,
ये कहाँ है का बताओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, डेबिट या क्रेडिट? पहले ये बताओ ये नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 50,000 का, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट पार्टनर में बटेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो 50,000 प्लस करना पड़ेगा मुझे, तो मैंने ये 50,000 प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला आइटम जो हमें बोलता है, कहता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000 है। ये कैसा है? ये एडवर्टाइजमेंट का पास्ट ईयर का एक्सपेंस है जो पूरी तरीके से रिटर्न ऑफ नहीं हुआ था, ये बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा है, बुक में अपेयर कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्योंकि ये लॉस है और अगर ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आएगा, पार्टनर की कैपिटल में एब्जॉर्ब होगा, तो उसको डिक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि ये लॉस है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 30,000 है ये वो माइनस करना। क्लियर है? ये Yes, sir. 30 माइनस करेंगे। चलो, अगला आइटम दे रखा है सर हमें क्वेश्चन में, कहता है एंड गुडविल 10,000 रुपये की बुक में अपेयर करनी है। इसका क्या होगा बताओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट? Debit, sir. डेबिट, क्योंकि ओल्ड गुडविल भी लॉस ही होती है। हमने जब बिजनेस को परचेज किया था तो हमने उसके लिए कुछ प्रीमियम पे किया होगा, तो ये भी लॉस ही है, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा हमें 10,000। और उसके अलावा कहता है असेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया तो उस पर 20,000 का गेन आया। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, डेबिट या क्रेडिट? बताइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जो आया वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर आता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड। क्रेडिट होगा, क्योंकि ये पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाएगा। अब इनका टोटल निकाल लो कितना आ रहा है, 60 प्लस 70 तो 180 और 10 190 और ये 50 में से 30 20। आप बताओ कितना आ रहा है टोटल इसका, पॉइंट नंबर बी का। सर सेकंड वाला जो 60,000 है वो कहाँ से आया? 60,000 ईच बोला हुआ है ना, दो पार्टनर है, एक्स की भी 60,000 और वाई की भी 60,000 है ना, 60,000 ईच। ईच का मतलब दोनों की 60,000 है, एक एक्स की भी 60,000 और वाई की भी 60,000। ठीक है, सर 2,20,000। 2,20,000 ये आ गया। ये करने के बाद गुडविल आ जाएगी, गुडविल ऑफ फॉर्म ए माइनस बी कितना आया, 1,30,000। अब इसमें अगर इसका हिस्सा निकालना हो तो जेड का प्रीमियम फॉर गुडविल 1,30,000 का 1/5 कितना आएगा, 26,000। इसी में जनरल एंट्री बोलता है बना दो, क्वेश्चन में कई बार बोल सकता है कि जनरल एंट्री बना दो। तो जो हिडन गुडविल है वो हम तब निकालते हैं जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाता है और हमें उसकी वैल्यू भी हमें उसकी पता नहीं होती है। तो पहली एंट्री होगी बस कैपिटल के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लाया था वो, 70,000 का। ठीक है, हिडन गुडविल के केस में हमेशा यही होता है कि नया पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है, वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर लाता तो पहले से पता होता है कि इतना अमाउंट आया है, नहीं लाया है इसलिए हमें इसको निकालना पड़ता है। तो बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय जेड। फिर अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है तो क्या करते हैं, आपको पता है कि उसके करंट अकाउंट से लेते हैं, जो पढ़ा है हमने पहले कि नया पार्टनर अगर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाए तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल दिया जाता है। तो उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया वो आया 26,000, जिसको हम बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एक्स और वाई पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर ओल्ड रेशियो नहीं गिवन है तो हमेशा ये मानेंगे कि इनका रेशियो इक्वल है,
ठीक है, तो रेशो मान लिया जाएगा 1:1। रेशो नहीं गिवन होगा तो हमेशा इक्वल लेना है, चाहे कैपिटल इक्वल हो या ना हो। ठीक है, गलती से भी कैपिटल का रेशो मत ले लेना। अगर नहीं गिवन है रेशो तो हम ये मानेंगे ओल्ड रेशो 1:1। तो ओल्ड रेशो 1:1 था क्योंकि इसमें ओल्ड रेशो मेंशन नहीं है। जेड का हिस्सा 1/5 है और ये भी नहीं बताया कि जेड ने एक्स से कितना लिया और जेड ने वाई से कितना लिया। तो उस सिचुएशन में ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस सिचुएशन में ओल्ड रेशो क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 26,000 को ओल्ड रेशो में बांट दिया, 13,000 13,000 बीइंग एडजस्टमेंट फॉर जेड्स प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड के प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमने एडजस्टमेंट कर दिया। बताना क्लियर है या नहीं, बस 2 एमपी तो नहीं। Done, sir. ओके, बाकी लोग बताओ भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, क्लास वैरायटी। एडमिशन हमारा ऑलमोस्ट खत्म ही है, बस बुक से क्वेश्चन करने हैं, ये लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट था। अब एक क्वेश्चन और ले लो। फॉर एग्जांपल सपोज कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, they admit C for 1/5 share, who brings capital of ₹6 lakh। 6 लाख की कैपिटल लेके आते हैं। The value of total assets and liabilities on that date was ₹16 lakh and ₹6 lakh respectively. Calculate goodwill of फर्म की गुडविल निकालो। क्वेश्चन लिख लेंगे पहले। तो ए और बी पार्टनर हैं, सी को बनाया 1/5 के लिए, सी 6 लाख की कैपिटल लेके आएगा। जिस दिन वो आ रहा है उस दिन फर्म की असेट्स की वैल्यू 16 लाख है और जो लायबिलिटीज है उसकी वैल्यू 6 लाख है। क्वेश्चन कह रहा है गुडविल निकालनी है। राइट, तो पहला स्टेप वही होगा, नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, तो ये हो जाएगा हमारा 6 लाख कैपिटल लाया है, उसका रेशो 1/5 है तो उसका उल्टा 5/1 और ये हो गया 30 लाख। ठीक है, बी निकालेंगे यहाँ से हम, नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो इसमें आप देखो ओल्ड पार्टनर की ना कैपिटल गिवन ही नहीं है, तो जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन हो तो समझ जाओ कि पॉइंट बी करने के लिए सेकंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या था, असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देनी है और नए पार्टनर की कैपिटल प्लस कर देनी है। ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये है 16 लाख माइनस 11 लाख और इसके अलावा प्लस कितना लाया वो 6 लाख। तो 16 माइनस 11 कितना हो गया, 5 और 5 प्लस 6 11 ही आ गया है ना। 16 11 5 5 6 11, राइट। तो ये करने के बाद गुडविल ऑफ फर्म आ गई, 30 लाख माइनस 11 लाख
दैट इज 19 लाख, 19 लाख की गुडविल आती है। और इसमें अगर सी का हिस्सा निकालना हो, सी का प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 19 लाख का 1/5, 3,80,000। किसी भी नंबर का 1/5 निकालना हो तो पहले डबल कर दो, जैसे 19 लाख का डबल 38 लाख, और फिर एक जीरो कम कर दो, तो वो 1/5 बन जाता है शॉर्टकट तरीके से, 3,80,000। Done, sir. जी बेटे क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब हम मॉड्यूल खोलेंगे तो तुम सर बी पॉइंट क्या बोला और एक बार बोल दीजिए सर, नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल में। हाँ, इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, ए और बी जो ओल्ड पार्टनर हैं वो गिवन नहीं है कि उसमें ए की कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल कितनी है, हमें पता नहीं है। तो उस सिचुएशन में नेटवर्थ निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने बताया था ना कि नेटवर्थ के दो दो फॉर्मूले होते हैं सेकंड पॉइंट करने के लिए, ये रहा। एक तो ये वाला फॉर्मूला बताया था, ओके सर। ये तब लगेगा जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगी। दूसरा मैंने ये बताया था, नेटवर्थ ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये रहा और करके। तो जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी तो बी पॉइंट करने के लिए ये स्टेप लगना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। अब वेट करेंगे जरा, और मैं मॉड्यूल खोलता हूँ और मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन आपने करने, मतलब मैं समझा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो ये एग्जाम्पल है कुछ बुक के, ठीक है, जो आपकी बुक में पेज नंबर दूसरा होगा, क्योंकि मैंने जो ये बुक बनाई है इसमें केवल क्वेश्चन क्वेश्चन है मॉड्यूल की। तो सेम इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, कि कौन सा हम डिस्कस कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन 1 आप लोग मार्क कर लो, साथ साथ जो कॉपी में लिख लो, ठीक है। और इसमें से एक दो क्वेश्चन अभी हम करेंगे, एक क्वेश्चन अभी इसमें से मैं देखता हूँ तो थोड़ा ठीक सा हो, और उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 के बाद एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये भी खुद ट्राई करना, जो नहीं होगा वो मैं कराऊंगा। देखो ये भी आसान है, वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कहता है कि अनिक और बाबुल पार्टनर हैं 3:2 में, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अनिक की कैपिटल, बाबुल की कैपिटल, बैंक लोन, सन्डी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000, लैंड बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 10,600, स्टॉक 38,500, डेटर्स 19,000 और कैश 20,300। उन्होंने चारों को पार्टनर बनाया, ठीक है, नया पार्टनर चारों आया। चारों का प्रॉफिट में हिस्सा 1/3 होगा। चारों 30,000 की कैपिटल लेके आएगा। वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, जो कि 10,000 बनता है। उस दिन लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से बढ़ जाएगी, फर्नीचर की वैल्यू कम होकर 10,000 हो जाएगी, स्टॉक को 10% से कम करना है, डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है, वर्कमैन कंपनसेशन पे 2,000 रुपये की जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट हो जाएगी, और बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ, बैंक लोन की हमने पेमेंट कर देनी है कैश में। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलो पहले हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन होगा कैसे। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल है अनिक और बाबुल की, इसको तो जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे
उसकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट बताओ। जो अनिक की Okay. कैपिटल है, बाउल की कैपिटल है, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाती है, किस नाम से? बाय बैलेंस शीट के नाम से। अच्छा, इस पार्टनरशिप का 2-2.5 घंटे का भी मैंने एक वीडियो दिया था आपको बीच में कभी, वो भी आपने देखा है ना सबने? Yes, sir. इसमें 4-5 केस थे, क्योंकि उसमें भी सारी वैरायटी मैंने उसमें कवर करी है, राइट। तो अनिक और बाबुल की जो कैपिटल है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बैंक लोन 20,000 का है और क्वेश्चन कह रहा है कि हमने बैंक लोन की पेमेंट कर दी, बैंक लोन की पेमेंट कर दी। तो बैंक लोन अगर पे करेंगे तो जनरल एंट्री क्या क्या आपकी बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, सिंपल। अगर बैंक लोन हमने रिपे कर दिया तो इसका मतलब हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि नई बैलेंस शीट में बैंक लोन दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना कैश बैलेंस है, जैसे 20,300 का कैश बैलेंस है, इस 20,300 में पहले हम प्लस करेंगे नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, उसकी वजह से कैश बैलेंस बढ़ जाए, हमारा कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, और माइनस कर देंगे कितना बैंक लोन पे करने के लिए हमने कैश की पेमेंट कर दी, जो कि कितना है सर? तो आपका 20,000 है। तो जो भी फर्म के पास कैश है उसमें से आपको 20,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, राइट। क्रेडिटर्स आपका 20,800 है, और क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, देखो जरा, एक मिनट, क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये बैलेंस शीट में ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा। 10,000 नई वाली बैलेंस शीट में हमारा हमारा क्रेडिटर्स 20,800 का ऐसे आ जाएगा। बिल्स पेबल के बारे में भी कुछ नहीं बोला हुआ, तो बिल्स पेबल भी नई बैलेंस शीट में 10,000 ऐसे के ऐसे आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 है, और नीचे कहता है पॉइंट नंबर एफ में कि वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट 2,000 का क्लेम हो गया है। अब ये एडजस्टमेंट आप मुझे समझाओ इसका क्या होगा, एनीवन। 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, और नीचे कहता है 2,000 की उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है। बाकी सर कैपिटल में जाएगा पार्टनर्स का। 2000 का क्लेम होगा हाँ क्रेडिट में, हाँ और बाकी सर जो 10,000 होगा हाँ वो सर कैपिटल में बांट जाएगा हाँ। तो दोनों। क्या होगा कि ये जो 12,000 में से 2,000 का क्लेम हो गया है, तो 2,000 का क्लेम तो नई बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना पैसा आपको छोड़ना है उनके लिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से 2,000 नई बैलेंस शीट में अपेयर करेगा। बाकी 10,000 ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बांट देंगे, है ना। बाकी 10,000 ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बांट देंगे, और वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक बेटा आपने बताया। उसके बाद लैंड बिल्डिंग 40,000 है, और लैंड बिल्डिंग में कह रहा है कि इसको 10,000 रुपये से इंक्रीज करना है। इसका क्या होगा बताओ? लैंड बिल्डिंग को 10,000 से इंक्रीज करना है, क्या होगा? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड पे आएगा सर। राइट, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा, और बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग को 10,000 बढ़ा के दिखा देना। दैट फर्नीचर वुड बी रिड्यूस टू ₹10,000। फर्नीचर घट के 10,000 हो गया है, तो कितने का डिक्रीज आया है इसमें, पहले ये बताओ। 600. 600 की। 10,600 ओल्ड वाली बैलेंस शीट में था, और अभी कम होके 10,000 हो गया है, तो इसका मतलब 600 से डिक्रीज हो गया है। तो 600 का लॉस है, जिसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे, और नई बैलेंस शीट में फर्नीचर 10,000 रुपये का दिखाना पड़ेगा। स्टॉक को भी 10% से डिक्रीज करना है, तो आपको 38,500 बैलेंस शीट में दे रखा है, उसका 10% निकालोगे 3850, इतने से स्टॉक डिक्रीज हो गया। रीवैल्यूएशन के डेबिट में 3850 आ जाएगा, और नई बैलेंस शीट में स्टॉक अब 38,500 में से 3850 लेस करने के बाद आ जाएगा। डेटर्स आपके 19,000 हैं, और कहता है कि उस पर 5% का प्रोविजन बनाना है। 19,000 का आपने 5% निकाला तो 3,800 आया। ये प्रोविजन बनाएंगे, तो प्रोविजन बनाने से हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, तो प्रोविजन बनाना लॉस है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ये 3,800 आ जाएगा। 3,800 आ जाएगा, और नई बैलेंस शीट में 19,000 में से आपने 3,800 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वर्कमैन वाला पॉइंट हमने कर ही लिया है, बैंक लोन आपको मैंने समझा दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने, वहां से प्रॉफिट लॉस निकलेगा, वो भी बटकर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, फिर कैपिटल निकलेगी, और फिर वहां से बैलेंस शीट बन जाएगी। ठीक है, तो ये रैदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप खुद अपने आप से कर लेंगे। थर्ड अभी नहीं करना है, इसके लिए गुडविल की निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड वगैरह, वो भी हम करेंगे। ओके।
उसके बाद इलस्ट्रेशन 4 आपको अपने आप करना है, 5th अभी नहीं करना है, इसमें कॉन्सेप्ट अलग है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, इसे करते हैं डिस्कस, और तो कुछ नहीं। हाँ यही है, इसे डिस्कस करते हैं। 6 में कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है। बैलेंस शीट है, एक्स की कैपिटल 40,000 है, वाई की कैपिटल 30,000 है, जेड की कैपिटल 20,000 है, टोटल 90,000 है, रिजर्व 12,000 है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड बना हुआ है 16,000 का। तो जैसे इन्वेस्टमेंट फंड बनता है वैसे ही ये बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना है 15,000 का, और करंट लायबिलिटी 5,000 की है। एसेट्स में हमारी फिक्स एसेट्स 80,000 की है, मशीनरी वैल्यू हमारे पास 15,000 की है। ठीक है। मशीनरी रिप्लेसमेंट वैल्यू पर है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 15,000 है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 10,000 की है, जिसकी मार्केट वैल्यू 7,000 की है। करंट एसेट 33,000 की है। क्वेश्चन में कहता है शो द एंट्रीज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व के लिए एंट्री बनानी है, मतलब इनके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए एंट्री बनानी है। एज्यूमिंग दैट कि टी को हमने पार्टनर बना दिया 1/5 शेयर के लिए। तो बेटा जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, बैलेंस शीट में जो रिजर्व पड़े होते हैं वो रिजर्व हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। तो भाई यही बता रहा है कि हमें उसके लिए एंट्री बनानी है। देखो कैसे करेंगे। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड 16,000 का है, 15,000 मशीन रिप्लेसमेंट वैल्यू पे दिख रही है। उसका मतलब आज अगर मशीन को रिप्लेस करते हैं तो उसमें 15,000 देना पड़ेगा। तो 16 में से 15,000 तो मशीनरी रिप्लेसमेंट के लिए रखना पड़ेगा। उसके बाद भी 1,000 बच जाएगा, ये 1,000 भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होगा। तो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ठीक है, ये हो गया आपका क्या नाम है, 1,000 का जो बच जाएगा वो ले लेना है। इन्वेस्टमेंट फंड हमारा 15,000 से बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 7,000 है, और 10,000 इसकी कॉस्ट है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में 3,000 की कमी आ गई है। तो 15,000 में से 3,000 तो आपको इन्वेस्टमेंट की कमी करने के लिए पूरा पूरा आपको करना करना पड़ेगा। उसके बाद कितना रह गया, 12,000। वो 12,000 क्या होगा, पार्टनर में बढ़ जाएगा। मतलब ऐसे करेंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड है वो पहले पूरा 15 पे दिखाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट जितने की कमी आ गई है 3 दिखाएंगे, और बाकी बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर है एक्स वाई जेड। तो 12 और 1 कितना हुआ, 13, और 13 और 15 कितना हो गया, 28। 28 में से 3 माइनस किए तो बचा 25। अब ये 25,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, 3:2 में। तो 25 को 3, 2, 1 में बांट के इसकी एंट्री हमने बना देनी है। इतना पूछा है बस कि जो रिजर्व है उसकी एंट्री बनाओ। बताओ क्लियर है या नहीं यस सर। सर एवरीवन। इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, क्या चीज, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। हाँ एंट्री बोला ना, शो द एंट्रीज, ये बोला हुआ है कि जो रिजर्व है उसको बांटने के लिए बस एंट्री बना दो। तो बस हमें एंट्री बनानी है इसमें, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। इसमें क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, 4:1 ओल्ड रेशियो है। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें कैपिटल है, रिजर्व है, और उसके बाद क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, फर्नीचर स्टॉक, बीआर डेटर वगैरह। सी को पार्टनर बनाया, नया रेशियो 5:3:2 होगा। ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, तो इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सी 20,000 का प्रीमियम लेके आएगा और 30,000 की कैपिटल लेके आएगा। हाफ ऑफ द रिजर्व इज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है पहले 20,000 का जो रिजर्व है इसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देना है, 4:1 में बांट देना है। और ये बट के कहाँ पर आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो 20,000 को अगर आप 4:1 में बांटोगे तो ये 80% और 20% हो गया, तो मतलब 16,000 और 4,000 कितना रिजर्व आएगा,
16,000 और 4,000 तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आया, ए और बी की क्रेडिट साइड में आया। इसका आधा है विड्रॉ कर रहे हैं, तो 16 का आधा 8 और 4 का आधा 2, तो 8,000 और 2,000 पार्टनर कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। इनफैक्ट ये क्वेश्चन बेटा हम पूरा पूरा सॉल्व करते हैं, इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, तो उसमें नेगेटिव भी निकलेगा। और इसके अलावा इसमें हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए भी बोला हुआ है, पॉइंट नंबर एफ में कैपिटल पॉइंट भी बोला हुआ है। तो ये हम करते हैं पूरा क्वेश्चन, क्योंकि बढ़िया ये क्वेश्चन पूरा पूरा बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसको मैं कराता हूँ, स्पेस ले लेता हूँ। सर स्क्रीन थोड़ा नीचे करना सर, इलस्ट्रेशन 6 दिखाना थोड़ा। हाँ 7 या 6? 6 सर। अच्छा, जो उससे पहले किया हमने। सर ये जेट में भी आएगा सर 25,000? हाँ, क्योंकि ओल्ड पार्टनर जो है वो 3 है ना, XYZ। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक और है नया, सर। ठीक है, डन। यस सर। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, इसको पहले मैं स्पेस दे दूँ जरा। चलिए, दैट वुड बी एनफ आई गेस। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर चलिए, तो ABC। और बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ओल्ड मेथड से किए गए हैं और जिसमें गुडविल का ट्रीटमेंट ओल्ड किया हुआ है, तो उस वजह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बुक से मैच नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही करना है, क्योंकि बुक इंस्टीट्यूट ने अपडेट नहीं करी है कई साल से, खासतौर से पार्टनरशिप वाले चैप्टर में गुडविल की ट्रीटमेंट। बस एक लाइन ऐड कर दी है और लाइन लिख के बोल दिया है कि गुडविल का ट्रीटमेंट अब ऐसे होता है, बता भी दिया है कि नया वाला ये है। बट कुछ क्वेश्चन में कंटिन्यू किया गया है ओल्ड वाले से, तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा। और पार्टनरशिप का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, अगर आपने 12th क्लास में पार्टनरशिप पढ़ी है ना, जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन पढ़ा है, 12th लेवल तक का ही क्वेश्चन आता है। ऑल्दो आपके इंटर में उससे आगे एडवांस वाले टॉपिक भी हैं, लेकिन वो एडवांस वाले टॉपिक ऐसे होते हैं कि उसे करने में ही एक क्वेश्चन में कम से कम 45 मिनट्स 1 आवर का टाइम लगता है। तो वो क्वेश्चन 15-20 साल से नहीं आए हैं पेपर में, और अब आगे भी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि अगर वो ऑनलाइन एग्जाम में आ गया तो पहली बात तो वो क्वेश्चन प्रिंट करना, उतना बड़ा क्वेश्चन प्रिंट करना, और फिर ऑनलाइन बोर्ड में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो तो और भी ज़्यादा बेसिकली आपका डिफिकल्ट आपका होता है। तो किसी को अगर पार्टनरशिप प्रिपेयर करना हो एग्जाम के लिए, तो ये मान के चलिए 12th में अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ी है CBSE बोर्ड में, इसमें बुक लगवाते थे आपको TS गिरवाल या DK क्या नाम है गोयल की, तो अगर आपने उतनी पार्टनरशिप पढ़ी है अच्छे से तो उतने लेवल का क्वेश्चन आता है। बैलेंस शीट एज ऑन। सर रिटायरमेंट भी है क्या चैप्टर पे? हाँ पूरा है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और क्या नाम है डिसोल्यूशन। ये पूरी यूनिट कम से कम 20 मार्क्स की है पार्टनरशिप एग्जाम के लिए। 15 नंबर का एक क्वेश्चन तो आता ही है बड़ा, बाकी 3-4 नंबर की थ्योरी वगैरह मिला के, MCQ मिला के 20-25 नंबर का चैप्टर बनता है। तो नया पार्टनर कब आया है? 1 अप्रैल 2013 में, तो बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2013 की बनेगी।
लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। इसको थोड़ा बड़ा कर लेना। और उसके बाद वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट चलते रहेंगे जो भी है। सबसे पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं। चलो, ओल्ड रेशियो है ए और बी का 4:1। न्यू रेशियो है ए बी और सी का 5:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ से निकालेंगे ए का सेक्रीफाइस, तो इट इज 4/5, 5/10, तो 8-5, ये 3/10 आएगा। बी का सेक्रीफाइस निकालें तो 1/5, 3/10, इसका माइनस आ गया जी। क्या मतलब हुआ इसका कि बी का जो हिस्सा है वो कम होने के बजाय इंक्रीज हो गया है, राइट। और किसी ओल्ड पार्टनर का अगर इंक्रीज निकल जाए तो अब ओल्ड पार्टनर को भी, रिमेनिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जो कि ए है, मतलब बी ने अब ए को कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। नया पार्टनर तो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता ही है, वो अमाउंट ए को मिलनी है। इसके अलावा बी ने भी कुछ कंपनसेशन ए को देना पड़ेगा। तो वो क्या होगा उसको हम आगे निकालेंगे, उसको आगे फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल तो ये मालूम चल गया कि एक पार्टनर का जो रेशो है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशो गेन निकल रहा है, माइनस में निकल रहा है। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन की मैं पिक ले लेता हूँ ताकि मुझे बार बार स्क्रीन अप डाउन ना करनी पड़े, राइट। और यही क्वेश्चन मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, 2 मिनट वेट करेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है ए का 25,000 और बी का 65,000। ओके, तो बाय बैलेंस बीडी, ए में 25,000 और बी में 65,000। तो ये हमने कैपिटल डाल दी, ठीक है, ये हमने कैपिटल डाल दी। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कहता है रिजर्व, जो कि 20,000 है। रिजर्व को तो ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। तो ओल्ड रेशो आपका 4:1 है, तो ये आएगा 16,000 और 4,000। ये बढ़ गया, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ गया। आगे विड्रॉ करने का बोला है, बताएंगे उसके बारे में क्या बोलता है। क्रेडिटर्स 25,000 है और बिल्स पेबल 5,000 है, तो आई सी नो एडजस्टमेंट राइट है। क्रेडिटर्स के बारे में पॉइंट बोला हुआ है, अगर आप देखोगे पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई में कहता है अ क्रेडिटर ऑफ ₹12,000 हैज एग्रीड टू फॉरगो हिज क्लेम बाय ₹2,000। एक 12,000 रुपये का क्रेडिटर है, वो अपना क्लेम 2,000 रुपये से फॉरगो मतलब कि सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब एक क्रेडिटर कह रहा है कि मुझे 2,000 रुपये मत देना, तो ये तो हमारा फायदा हो गया। फायदा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 2,000। और बैलेंस शीट में अब 25,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2,000 के क्रेडिट हमें नहीं पे करने। तो 25 में से 2 माइनस करो, तो 23,000 का क्रेडिटर आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ क्रेडिटर। कहीं भी कोई डाउट हो, दोबारा पूछना हो मुझसे पूछ लेना।
अदरवाइज मैं फ्लो में चलता रहूंगा और मैं ये मानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद बिल्स पेबल 5,000 है। बिल्स पेबल आपका 5,000 है और बिल्स पेबल के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्स पेबल बैलेंस शीट में ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये बिल्स पेबल मैंने 5,000 का बैलेंस शीट में डाल दिया। आप क्वेश्चन करने का तरीका देख रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले बैलेंस शीट को मैं करता हूँ खत्म, और बैलेंस शीट खत्म करने के बाद फिर नीचे की एडजस्टमेंट में आता हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है, पहले लाइब्रेरी साइड से स्टार्ट करना है, एक एक करके आइटम लिया, उसे खत्म किया। खत्म किया मतलब उसकी जहाँ पोस्टिंग होनी थी वहाँ पोस्टिंग कर दी, उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट थी तो हमने एडजस्टमेंट कर दी। फिर एसेट साइड में आएंगे, एसेट में फर्नीचर है, फर्नीचर के बारे में कुछ बोला हुआ है कि उसकी वैल्यू 30,000 हो गई है। बैलेंस शीट में 20,000 था, अब वो 30,000 हो गई है, तो 10,000 से फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये भी हमारा फायदा ही है। तो बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000 से बढ़ा दो, और अब बैलेंस शीट में फर्नीचर नई वैल्यू पे दिखा दो। साथ साथ रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट में पोस्टिंग कर देने से आइटम छूटता नहीं है, वरना कई बच्चे बोलते हैं कि पहले सिर्फ रिवैल्यूएशन वाले आइटम ले लो, फिर सिर्फ कैपिटल अकाउंट वाले आइटम ले लो, फिर बैलेंस शीट ले लो, और उसमें पूरा क्वेश्चन दोबारा देखना होता है। फिर सही तरीका ये है, जो आइटम है उसके साथ साथ पोस्टिंग करते रहो। स्टॉक 40,000 है और नीचे बताता है कि स्टॉक की वैल्यू 39,500 हो गई है, मतलब 500 रुपये से डिक्रीज कर गई है। एसेट घटेगी तो लॉस है, तो यहाँ पर टू स्टॉक अकाउंट 500 रुपये दिखा दिए जितने की कमी हो गई, और 40,000 में से 500 लेस होने के बाद अब स्टॉक 39,500 पे आएगा। ओके, बिल रिसीवेबल 10,000 है और बिल रिसीवेबल के बारे में आई सी नो एडजस्टमेंट, तो ये बिल रिसीवेबल विल कंटिन्यू एट सेम वैल्यू। सो इसकी वैल्यू है 10,000। डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में दे रखे हैं 30,000 और नीचे कहता है डेटर्स की वैल्यू 28,500 हो गई है, इसका मतलब 1,500 का बैड डेप्ट हो गया, तो डेटर डिक्रीज हो गया टू डेटर अकाउंट 30,000 से 28,500, तो 1,500 का डिक्रीज जो कि लॉस है और रिवैल्यूएशन में डेबिट हो गया है। और अब बैलेंस शीट में डेटर की नई वैल्यू आ जाएगी, नई वैल्यू है 28,500 की। राइट, कैश आउट बैंक की एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें नया पार्टनर जो लाता है वो प्लस करते हैं, प्लस कुछ विड्रॉ होता है अगर फर्म से तो वो मैनेज करना पड़ता है, तो इसका अमाउंट बाद में लिखेंगे। अब नीचे वाले पॉइंट देखते हैं, इसमें कहता है एबीसी का 5:3:2 का रेशो होगा, बिल्कुल ठीक है। और देन वी सी की नया पार्टनर 20,000 का प्रीमियम लेके आ रहा है, 30 की कैपिटल लेके आ रहा है, तो ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो बाय बैंक के नाम से यहाँ लिख देते हैं 30,000। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन से रेशो में बांटते हैं, एनीवन? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अभी तो नया पार्टनर जो प्रीमियम लाया है वो सारा का सारा प्रीमियम ए को मिल जाएगा। 2200 सर, पूरा प्रीमियम ए को ही क्यों मिलेगा? क्योंकि जब हम रेशो निकाल रहे थे सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो हमने देखा कि केवल एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है नए पार्टनर के लिए, बी का तो गेन आ गया था, ये सैक्रिफाइस कर रहा है और ये गेन में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा पूरा किसको मिल जाएगा? ए को मिल जाएगा। तो ये प्रीमियम लाया है 20,000 का, तो पूरा पूरा इसको दे दो। इसके अलावा ए विल सीक सम कंपनसेशन फ्रॉम बी एज वेल, है ना, क्योंकि ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना केवल सी के लिए जो कि नया पार्टनर है, लेकिन ए ने यहाँ पर अब बी के लिए भी सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि नया पार्टनर आने के बाद रेशो कुछ इस तरीके से चेंज हुई है, रेशो कुछ इस तरीके से चेंज हुई है कि बी का हिस्सा कम होने के बजाय बढ़ गया है। तो अमाउंट contributed by amount contributed by B to A as compensation। ये कैसे निकालते थे अगर आपको याद हो? इसमें ये देखते हैं सी कितना प्रीमियम लाया, सी प्रीमियम लाया है 20,000,
कितने हिस्से के लिए 532, उसका हिस्सा 2/10 था। सी वीजा लेके आया 2/10 पोर्शन के लिए, या आई शुड से सी वीजा लेके आया 2/10 गेन के लिए। अगर 2/10 गेन के लिए वो वीजा लेके आएगा तो 1/10 गेन के लिए इसका कितना अमाउंट बनता है। अगर 2/10 के लिए इतना बनता है तो 1/10 के लिए कितना अमाउंट बनेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करोगे तो शायद ये 10,000 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई है नहीं। सी बीसीआर का रिपीट करना। हाँ फिर से बता रहा हूँ, सी बीसीआर का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है 2/10 गेन के लिए। 2/10 गेन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नया रेशो 5:3:2 है। तो सी का हिस्सा कितना हुआ, 2/10 हुआ ना। तो सी का हिस्सा पहले 0 था क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं था। अब उसको पार्टनर बना रहे हैं 2/10 गेन के लिए, तो 0 से 2/10, तो उसका गेन तो 2/10 ही हुआ। तो सी अगर 2/10 गेन के लिए बीसीआर का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, उस हिसाब से अगर बी का गेन 1/10 निकला है तो 1/10 के लिए बी कितना अमाउंट लाएगा। तो ये आ गया आपका 10,000। हाँ या ना। यस सर। यस सर। या एक तरीका और होता है इसका, अगर ऐसे नहीं करना है तो पहले ऐसे निकालते हैं, टोटल गुडविल ऑफ न्यू फर्म। तो इसमें सी जो प्रीमियम लाया, इसको इंटू कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर। सी के शेयर के रेसिप्रोकल से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी का जो प्रीमियम है वो है 20,000, और सी का हिस्सा 2/10 था तो 10/2 हो गया, उल्टा करना है। तो ये आ गया 1,00,000। फिर उसके बाद कंपनसेशन गिवन बाय बी टू ए। अब बी ए को कितना देगा, इसके लिए ऐसे करोगे कि फर्म की जो गुडविल है 1,00,000 आई है, उसमें बी का गेन से इंटू कर दो। तो बी का जो गेन आया है वो तो 1/10 आया है, तो 10,000 आ गया। ऐसे निकाल लो। अब वो नहीं समझ में आ रहा तो लॉन्ग लॉन्ग कट लगा दो, बताना क्लियर है या नहीं। यस सर। Yes. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी कि जो बी है वो अपने कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपये इसको ट्रांसफर करेगा। बताओ एंट्री क्या बनेगी, क्या एंट्री बननी चाहिए ताकि बी ए को कंपनसेट कर दे। एनीवन। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। राइट। तो इसकी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री बनेगी फिर बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल अकाउंट। तो बी की जो कैपिटल है वो 10,000 से डेबिट होगी, और ए की जो कैपिटल है वो 10,000 से क्रेडिट होगी। तो ये एंट्री बनानी पड़ेगी, और इसी एंट्री का जो इफेक्ट है वो हमें कैपिटल अकाउंट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना बन गया आपका ये 10,000 और 1,00,000, सॉरी 10,000 की एंट्री बनेगी। इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालने का मतलब है बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ए का जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो आते हैं इसमें कैपिटल अकाउंट में, तो इधर करेंगे बाय, किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ए में आएगा 10,000, ए हो गया क्रेडिट, और बी की कैपिटल घटेगी, तो यहाँ से 2 आई शुड से एस करंट अकाउंट, सॉरी एस कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री बी से घट गई तो बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गई। बताओ बात समझ में आई या नहीं। सिंपल यस जो सर। जनरल एंट्री बनी है उसकी पोस्टिंग कर दी हमने, नथिंग एल्स, कुछ भी इसमें नया नहीं है। सिंपल हमने क्या करा है, बस पोस्टिंग कर दी है। राइट, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता था,
पॉइंट नंबर ए हो गया हमारा, पॉइंट नंबर बी हो गया। हाफ ऑफ द रिजर्व इज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर। रिजर्व जो था उसका आधा पार्टनर से विड्रॉ कर लिया। देखो रिजर्व जो इनको मिला है वो 16,000 और 4,000 मिला है, इसका आधा ही विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ करेंगे तो डेबिट साइड से निकालेंगे, ये इनकी ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स होने से कैपिटल घटती है। तो 16 का आधा कर दो और बेसिकली आपका जो ये 4,000 है इसका भी हाफ कर दो, कितना होगा? तो 16 का आधा होगा आपका 8,000 और 4,000 का हाफ हो जाएगा आपका 2,000। इतने पैसे उन्होंने निकाल लिए, राइट। आगे देखो इसके बाद एक मिनट क्वेश्चन निकालने दो, क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? ओके उसके बाद क्वेश्चन में कहता है द एसेट विल बी रिवैल्यूड एज अंडर दैट वी हैव डन ऑलरेडी। ये पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं और एफ वाले पॉइंट में कुछ एडजस्टमेंट करने के बारे में बोली हुई है, तो उसको देखते हैं अभी। तो अब क्या करेंगे सर, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसे क्लोज करो, क्योंकि उसका सारी एंट्री हो चुकी है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है। उसमें हमने पॉइंट नंबर डी के सारे पॉइंट ले लिए, फर्नीचर का चेंज ले लिया, स्टॉक का चेंज ले लिया, डाटा का चेंज ले लिया, क्रेडिट का चेंज ले लिया, 4 पॉइंट बचे। तो 10 और 2 12, 12,000 में से बेटा माइनस करो 10 कितना 2,000, 10,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर। इसको बांट देंगे। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस आता है वो कौन से रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हर जगह ओल्ड रेशियो चलेगी, बट जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चलता है, ये ध्यान रखना। हर जगह ओल्ड रेशियो चलेगी, बस प्रीमियम फॉर गुडविल में चलेगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 4:1 था, तो इसका मतलब 80% 20%, तो ये हो जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 2,000। इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ डाल देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आया 8,000 और 2,000। इसके बाद फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर एफ, और पॉइंट नंबर एफ क्या बोलता है? आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉइंग कैश एज द केस में बी। कहता है ये सब करने के बाद क्या करना है, हमें ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करना है। और एडजस्टमेंट कैसे करना है? सी की कैपिटल को बेस मान के, और कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए जितना भी कैश लाना होगा या निकालना होगा उसकी एंट्री हम कर लेंगे। मतलब वो ये चाह रहा है कि सी अगर 2/10 पार्ट के लिए, सी अगर 2/10 पार्ट के लिए 30,000 की कैपिटल लेके आया था, तो इसी हिसाब से ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो कैपिटल आपको निकाल के कैपिटल अकाउंट में प्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन किसी पार्टनर की कैपिटल अब इस रिक्वायर्ड कैपिटल से कम हो सकती है ना। किसी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो रिक्वायर्ड कैपिटल निकलेगी उससे कम हो सकती है, अगर कम है तो वो एडिशनल कैश ले आए। और किसी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उससे ज़्यादा हो सकती है, जिसकी ज़्यादा है वो विड्रॉ कर ले। पर्पज़ ये है कि जो तीनों पार्टनर की कैपिटल बचे वो 5:3:2 में, वो 5:3:2 में हो जाए, ठीक है, वो 5:3:2 में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली ये सब करने के बाद हम पहले बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। चलो निकाल लेते हैं पहले कितना कितना आ रहा है। तो बैलेंस शीट कितना आ रहा है बताइए। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सटेंड हो जाएगा और पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। चलो तो 25 में 16 जोड़ा 41, 41 में 20 जोड़ा 61, 61 में 10 जोड़ा 71, 71 में 8 जोड़े 79, 79 में से 8 माइनस करो तो ये 71 आ रहा है। अगर मैं टोटल कम गलत करूँ तो बताना। 65 और 4 69 और 2 71, 71 में से 12 माइनस करो कितना आएगा, 71 61 59, और ये है 30,000 है ना, 30,000, तो इसका भी आ रहा है 30,000। तो पहले तो ये आगे कैपिटल, नॉर्मली हम ऐसे करते थे और इसके बाद सीधे बैलेंस शीट में जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा काम बोल दिया हमें कि भैया कैपिटल को क्या करो, एडजस्ट करो।
तो क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग से नहीं निकलेगा? क्या चीज क्लोजिंग स्टॉक क्या? वर्किंग करने के बाद निकलेगा ना? क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, बैलेंस शीट। हाँ वो करते हैं, अभी करते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। या तो सीधे वर्किंग कर दो, या पहले मैं नीचे इधर आ गया, देखो बाय बैलेंस बीडी, मैं इसी कैपिटल को नीचे लेके आ रहा हूँ। 71,000, 59,000 और 30,000। ठीक है, अब मुझे कैपिटल को रीड्राफ्ट करना है। जो कैपिटल है उसको मुझे रीड्राफ्टिंग करनी है। कैसे करेंगे? सी की कैपिटल को बेस मानते हैं। तो वर्किंग नोट 2 कैसे करेंगे? देखो, सी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 30,000 है। और सी का जो प्रीमियम, सी का जो हिस्सा है वो 2/10 है। तो पहले यहां से निकालेंगे फर्म की टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सी की कैपिटल को बेस मानना था, तो सी की कैपिटल को इसके शेयर के उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो। नाउ डिस्ट्रीब्यूट 150 इन न्यू रेशो। न्यू रेशो 5-3-2 है, तो इसके हिसाब से जो एक ही कैपिटल वो कितनी होनी चाहिए? एक ही कैपिटल होनी चाहिए 1.5 लाख का 5/10, मतलब कि 75,000। बी की जो कैपिटल है वो होनी चाहिए 1.5 लाख का 3/10, 45,000। और सी की जो कैपिटल है वो होनी चाहिए 1.5 लाख का 2/10, मतलब कि 30,000। तो ये कैपिटल देखो अब रेशो में हो गई है। अगर आप 75,000 और 45,000 और 30,000 का रेशो निकालोगे तो 5:3:2। दिस शुड बी द टारगेट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल होनी चाहिए 75, 45, 30,000। तो व्हाट वी विल डू, हम इस 75, 45 और 30 को यहाँ प्लेस करेंगे। यहाँ लिखा टू बैलेंस सीडी, और ये वर्किंग नोट से निकाली है हमने। कितनी कितनी आई थी? 75,000। देन कितना आया था? 45 या 30, क्या था? 45 का। हाँ 45, 30, 75, 45, 30। तो ये मैंने यहाँ प्लेस कर दिया 75, 45, 30। अब देखो, ऑब्जर्व करो, एक बात समझो। एक ही जो कैपिटल है वो 71,000 आ रही है, जो एक्चुअल कैपिटल आ रही है वो 71,000 आ रही है, बट टारगेट कैपिटल ऑफ ए शुड बी 75,000। तो 4,000 इसको लाना चाहिए या 4,000 विड्रॉ करनी चाहिए, सो दैट इसकी कैपिटल 71 से 75 हो जाए। क्या करना चाहिए इसको? लाएगा सर। ये कैश लाएगा, तो बाय बैंक करके यहाँ 4,000 लिख दो, क्योंकि जब ये 4,000 लाएगा तभी तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या आएगी सर? 75 आएगी। तो ये होगी इसकी बैलेंस फिगर। सेम ऐसे ही नेक्स्ट पार्टनर का देखो, इसकी कैपिटल 59,000 आई है एक्चुअल में, बट इसकी कैपिटल 45,000 होनी चाहिए। इसके टारगेट कैपिटल एक्चुअल कैपिटल से कम है, तो क्या करना चाहिए इसको? बताइए। विड्रॉ विड्रॉ करना चाहिए कितना? 14,000। 10,000 विड्रॉ। राइट। तो टू बैंक अकाउंट, इसका डिफरेंस निकाला 15 माइनस 45, तो ये 14,000 विड्रॉ करेगा। इसकी बैलेंस फिगर यहाँ आएगी। और सी की तो ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है, सी की 30 ही होनी चाहिए और 30 ही आ रही है। सी की तो बैलेंस है, 30 होनी चाहिए और 30 ही आ रही है, तो सी में कुछ नहीं करना आपको। अब इसकी कैपिटल हो जाएगी 75, इसकी हो जाएगी 59, मतलब ये सॉरी, ये तो हम वो कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं हम दोनों साइड का टोटल, और ये 30,000। और यहाँ भी लिख देना 75, 59 और 30,000। तो अब बैलेंस शीट में जो कैपिटल जाएगी वो ये जाएगी एडजस्टमेंट होने के बाद, 75, 45 और 30,000। बताओ पहले ये समझ में आया नहीं? बताइए यस जी, सर। कैपिटल एडजस्टमेंट आया है समझ में एवरीवन? यस सर। यस।
बाकी जो वो 2.5 घंटे का वीडियो था उसमें है ये केस सारे, ये मैंने सब आपको करवा रखे हैं, तो अगर वहाँ देखा होगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट लिखो अब, ए बी और सी के, इसका आया था 75, इसका आया था 45 और इसका आया था 30,000। ठीक है, इसका टोटल हो गया 7, 4, 11, 3, 14, 15,000, 1.5 लाख हो गया। कैश एट बैंक के लिए भी वर्किंग नोट देखो, इसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट क्या बनेगा, बैंक का, हम वर्किंग नोट 3 में बैंक अकाउंट बना देते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी एडजस्टमेंट है कि प्लस माइनस करने से बढ़िया अकाउंट ही बना दो। सिंपल वर्किंग नोट में अकाउंट ही दिखा दो इसका, पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, सिंपल सी बात है। क्योंकि एसेट है, एसेट डेबिट साइड से बढ़ती है और क्रेडिट साइड से घटती है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में कितना कैश बैंक दिया हुआ था हमें, बैलेंस शीट में दे रखा है 40,000। उसके बाद नया पार्टनर लेके आया था 20,000 का प्रीमियम और 30,000 का कैपिटल। तो पहले टू बैलेंस बीडी, यहाँ 40 लिख दो जो था। फिर पैसा कहाँ से आया, सी कैपिटल लेके आया था, कितनी 30,000 की। और कहाँ से आया, प्रीमियम लेके आया, तो सीज प्रीमियम फॉर गुडविल, या खाली प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लो। कितना लाया, 20,000। पैसा गया कहाँ, रिजर्व विड्रॉ किया था हमने, ए ने और बी ने रिजर्व विड्रॉ किया था। ए ने निकाला था 16 का आधा, कितना 8,000। बी ने निकाला था 4,000 का आधा, 2,000, है ना। तो जो ये रिजर्व विड्रॉ हुआ था ये उसकी एंट्री है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये रिजर्व विड्रॉ करने से कैश घटा होगा, तो ये एंट्री हमने यहाँ कर दी थी। उसके बाद कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए भी कुछ कैश लाया गया है और निकाला गया है। कैपिटल के एडजस्टमेंट करने के लिए भी कुछ कैश लाया और निकाला गया। कौन लाया, ए तो लाया है 4,000, ए तो लाया है और बी ने निकाला है। ए लाया है और बी ने निकाला है, तो ए लाएगा फर्म में कैश, तो कैश बैलेंस बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे फिर से टू एज कैपिटल अकाउंट, ए 4,000 लाया और बी ने निकाले थे, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, कितने निकाले थे, 14,000। ठीक है, इतना कैश ओपनिंग में पड़ा हुआ था, ये कैपिटल लेके आया नया पार्टनर और ये प्रीमियम लेके आया, ये रिजर्व विड्रॉ हुआ है। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट करी थी, ये एंट्री कैपिटल को एडजस्ट करने की है। ये 4,000 लाया था तो वो डेबिट में डाल दिया, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बी ने 14,000 निकाले थे, उससे बैंक बैलेंस घटेगा। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है सर, इसके अलावा और तो कुछ कैश की पेमेंट वगैरह नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार दोबारा, कि क्या कुछ और पे तो नहीं किया किसी को, किसी क्रेडिटर को पेमेंट तो नहीं करी। ए बी सी सी आधा रिजर्व हो गया, क्रेडिटर तो अभी मना ही कर रहा है कि 2,000 मत देना, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। तो ये करने के बाद अब क्या करोगे, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो। तो पहले ये साइड जोड़ लो, कितना आ रहा है, 40, 30, 70, 70, 20, 90, ये आ गया 94। 94 में से माइनस करो, 8 और 10, 10 और 14, 24, 94 में 24 गई तो 70,000 बैलेंसिंग फिगर। तो बाय बैलेंस सीडी ये आ गया 70,000। ओके सर, तो फाइनली सब कुछ करके जो बैंक बैलेंस बचा वो बचा 70,000। अब ये 70,000 बैलेंस शीट में प्लेस कर दो, अमाउंट आ गई 70,000। तो सारे आइटम हो चुके हैं, अब बैलेंस शीट को टैली कर लो। सर ये कैलकुलेशन बैलेंस शीट के अंदर किया जा सकता है या फिर वर्किंग में करना नहीं, पड़ेगा? बैलेंस शीट के अंदर करोगे तो बैलेंस शीट में बहुत प्लस माइनस हो जाएगा, घिस पिच हो जाएगी। बढ़िया ये है कि आप अलग से ही करो, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, जैसे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आप ये मतलब सोचा करो कि मैं किसी ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे मेरे जो सीनियर ने बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने लेके आओ, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं ना सब कुछ करने के बाद। उसमें फिगर्स को हम एक्सप्लेन नहीं करते, स्टेटमेंट के अंदर फिगर्स को कभी एक्सप्लेन नहीं करते कि कहाँ से आई। एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप वर्किंग नोट दिखाते हो
या अगर उसका कोई कह सकते हैं कि मतलब कोई नोट बनता है, जैसे अगर आप कंपनी अकाउंट में आओगे ग्रुप 2 में, तो उसमें उसमें क्या हुआ है कि मतलब फॉर्मेट फिक्स है और नोट्स बनाए जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन नोट्स वाला जो हिस्सा होता है उसमें क्या नाम है दिखाई जाती है। स्टेटमेंट के अंदर कभी भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। इवन अगर मैं ऐसे लिख दूं ना कि जैसे सपोज मेरा ये फर्नीचर 20,000 था और 10,000 बढ़ गया, और मैं 20,000 प्लस 10,000 लिख दूं ऐसे, तो एग्जामिनर इसके भी मार्क्स क्या करेगा, काट, इसके भी मार्क्स मतलब काटता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए आपकी। जो भी प्लस माइनस करना है वो या तो आप बाकी नोट में दिखाओ या सीधे कर लो ऑरली। ऐसी कैसेट बैंक भी आपको निकालना पड़ेगा। कई बार क्लास में हम ऐसा कर लेते हैं कि टाइम सेव करने के लिए जो बैलेंस शीट है उसी में लिख देता हूँ कि इतना ओपनिंग था, प्लस नया पार्टनर कैपिटल ले आया, प्लस नया पार्टनर प्रीमियम लाया, और वो यही ब्रैकेट में जोड़ के दिखा दिया। तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट में ऐड करके दिखाओगे तो उसके मार्क्स कटते हैं, तो आपको नहीं करना है। आप इससे बढ़िया तो फाइनल अमाउंट लिख दो सीधे कि 50 प्लस 30 प्लस 20 1 लाख का टोटल हो गया, वो आप लिख दो। और 50 30 20 को एक्सप्लेन मत करो, वो चलेगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है कि वो चीज़ें प्लस होगी। लेकिन जहाँ मेजर चीज़ें हैं कि पार्टनर ला भी रहा है प्लस विड्रॉ भी हो रहा है, तो बढ़िया है कि उसको रखे नोट में दिखा दो प्लस माइनस करके, या बैंक अकाउंट बना दो जैसा हमने बनाया। ठीक है, बैलेंस शीट में तो कभी नहीं करना, उसमें फिगर दिखाओगे तो उसके मार्क्स करते हैं। मतलब फिगर को आप अगर एक्सप्लेन करोगे कि हम उस फिगर पे अराइव कैसे किया है, तो नंबर करते हैं उसके। ओके, ओके सर। दैट आई नो, क्योंकि मैंने फाउंडेशन एग्जाम के जो पेपर हैं वो मैंने चेक वगैरह किए हुए हैं साल 2016 में। तो उस समय हमें जो गाइडलाइन मिलती थी उस गाइडलाइंस में ये एक रूल था कि ऐसा करने पे मार्क्स आपको रिडक्ट करना है। अब वो टीचर के ऊपर है कि आपको हाफ मार्क्स काटना है या फिर 1 मार्क काटना है, उसके सारी की सारी मतलब फ्रीडम हमारे ऊपर थी। लेकिन ये होता है, तो जब फाउंडेशन लेवल पे था तो इंटर में भी आपका ये होता ही है, और जो फाइनल है उसमें भी होता ही है, क्योंकि कॉमन सेट ऑफ ये था कि मतलब गाइडलाइन थी। अब ऑनलाइन में यही है कि फॉर्मेट तो आपका पहले से ही मतलब बना आएगा, राइट, तो उसमें अब इस तरीके के नंबर डिडक्ट नहीं हो रहे। अब करते हैं बैलेंस शीट को टोटल, चेक करो इसकी दोनों साइडें मैच करती हैं या नहीं। यहाँ आ रहा है 1,50,000 और 28,000, तो 1,78,000 हो गया ये। और यहाँ देखो क्या ये 178 आ रहा है। यस सर। तो ये मैच कर गया हमारा 178। क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें स्क्रीन अप डाउन करनी है तो बताओ, वरना मैं आगे वाले क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ जो आप खुद सर देखो। स्क्रीनशॉट लेना था कहाँ से? सर, क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, नोट बेटा कर लिया कर ऐसे सुजल, फिर ये ऐसे ऐसे रह जाएगा, पता है तेरे को, मोबाइल में रह जाएगा ये। नोट हो गया है सर, कुछ छूट गया बीच। अच्छा तो सही है, तो सुजल की बात मान जाते हैं। एक मिनट ना, ये पहले मैं ये प्लेस कर दूं। लो देख लो, सुजल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है मैं एक्स्ट्रा, क्योंकि सुजल के पिताजी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, बहुत हाई पोस्ट पे काम करते हैं, अच्छी खासी पोजीशन है, पावर भी बहुत अच्छी है। तो अगर सुजल चाहेगा तो एग्जाम कैंसिल भी हो जाएंगे, सुजल चाहेगा तो पेपर भी लीक आराम से करवा करवा सकता है। सर नीचे। इसलिए सब लोग सुजल के साथ दोस्ती बना के रखें। क्यों भाई सुजल, बात सही है गलत है? सर अभी तो पता नहीं है मुझे। सुजल कह रहा है सर सर नीचे मेरे ही, बैलेंस शीट देखनी है। सर मेरे ही अभी अटेम्प्ट पैटर्न लग रहे हैं, मैं बाकी की हेल्प क्या करूँ? क्यों भाई सुजल? वही सर, बॉर्डर लगता अब तो, पहले इजी में ले लिया पेपर। सब हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, बैलेंस शीट दिखानी है। नो सर, बैलेंस शीट में ठीक है, चलो तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे के। हो गया सर, थैंक यू। राइट, अब कुछ क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ और जो आप होमवर्क में कर सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन भी करना है आपको, होमवर्क है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, जनरल एंट्री पास करने को बोला हुआ है और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो ट्राई करना कि जनरल एंट्री बन जाए। ओके, क्योंकि जनरल एंट्री नए फॉर्मेट में आ सकती है बिल्कुल। और अभी जिनका अक्टूबर एग्जाम है बेटा, इंस्टीट्यूट वो जो नया फॉर्मेट निकाला है उसको दोबारा सोच रहा है अभी
क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन गई है और बहुत सारे टीचर्स ने भी डाले हैं कि इतना बच्चों को टाइपिंग कराओगे तो बच्चों का क्या होगा। तो अभी इंस्टीट्यूट दोबारा से उसके बारे में सोच रहा है कि देखते हैं कि उसका क्या क्या करना है। कोशिश ये है कि टाइपिंग कम से कम करनी पड़े और बस आपको फिगर वगैरह डालनी आपको पड़े, वो है। रजिस्ट्रेशन 9th भी आपके लिए होमवर्क है, 9th भी आपके लिए होमवर्क है। बस यहीं तक करना फिलहाल अभी, अगर ये हो जाए तो इससे आगे फिर बताऊंगा। ठीक है, कल सर कॉस्टिंग 10 भी है। 10th नहीं बेटा, 9th तक करना है, 10th में कराऊंगा क्लास में। फिर कल इससे आगे कॉस्टिंग कंटिन्यू करेंगे। चलो गुड बाय।